महिलाओं ने अपनी छोटे छोटे उद्योग धंधे, उन्होंने गाय पाली हैं, बकरी पालन किया है, मुर्गी पालन किया है। और तो और आपको ये बताऊं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सौर ऊर्जा के द्वारा किस तरीके से एक सस्टेनेबल उनके लिए लाइवलीहुड तैयार हुई है। सोलर चार्जिंग स्टेशन, लालटेन चार्जिंग स्टेशन पे काम किया। तो नूरजहां तो एक महिला जो लाइट में आई, पर उस तरीके की लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं के पास वैसे लालटेन स्टेशन थे, जो कि 5 रुपए में पूरी रात के लिए एक लालटेन देते थे और वो सुबह वापस गांव वाले ला के उनको देते हैं कि वो चार्ज करें। जी, तो आज हमारे साथ हैं साधना घोष जी, जिनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए अवार्ड दिया गया है। जी मैम, तो आप बताएं कैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड आप लोग करते हैं, कैसे लाइवलीहुड जो है सस्टेनेबल जी हो? आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी महिलाएं जो कुछ आई हैं यहाँ पर, हम श्रमिक भारती नाम की एक स्वयंसेवी संस्था है कानपुर में, हम सब उससे जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने आज से 35 साल पहले से स्वयं सहायता समूहों को बनाना शुरू किया। SHGs? जी, SHGs। तो वो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं ने, और लगभग हमारे पास इस समय 5000 से कहीं ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हैं, तो एक बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और ये लोग अपने समूह से पैसा कर्ज लेती हैं और अपने लिए छोटे छोटे धंधे करती हैं, जैसे कि किसी ने परचून की दुकान करी है, किसी ने ई रिक्शा खरीदी है, किसी ने वैन तक खरीदी है जिनको स्कूलों में लगाया है, या इस तरीके के कई काम हैं जो वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है एक लाइवलीहुड लोगों को देने की कोशिश करी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओम श्री जी को भी खेती के लिए मिला है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ इन तक ही नहीं रुकी है, इसके आगे भी ये बढ़ी है कि अब इन लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बना ली हैं। और उन कंपनीज के थ्रू ये जितनी भी जैविक इनके पास फसल आती है उसको ये मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे कि इनको और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सर्टनली एक इनके लिए एक अच्छा जीविकोपार्जन का साधन हो रहा है। तो ये सारा काम जो है वो हमने अपनी संस्था के द्वारा क्षेत्र में किया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, पंजाब में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि महिलाओं को ये छोटी छोटी चीज़ों से उनको बताएं कि वो अपने लिए किस तरीके से थोड़ी बहुत आमदनी और एग्जांपल्स मैं चाह रहा हूँ मैम कुछ दें, जैसे आपने ये जैविक खेती का एग्जांपल दिया, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? जी, सस्टेनेबिलिटी के लिए जैसे कि महिलाओं ने अपनी छोटे छोटे उद्योग धंधे, उन्होंने गाय पाली हैं, बकरी पालन किया है, मुर्गी पालन किया है। और तो और आपको ये बताऊं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सौर ऊर्जा के द्वारा किस तरीके से एक सस्टेनेबल उनके लिए लाइवलीहुड तैयार हुई है। आज से 3-4 साल पहले मोदी जी ने अपने एक मन की बात कार्यक्रम में नूरजहां जी का उल्लेख किया था। हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो नूरजहां हमारे ही क्षेत्र की महिला थी और उन्होंने हमारे ही द्वारा दिए गए सोलर चार्जिंग स्टेशन, लालटेन चार्जिंग स्टेशन पे काम किया। तो नूरजहां तो एक महिला जो लाइट में आई, पर उस तरीके की लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं के पास वैसे लालटेन स्टेशन थे, जो कि 5 रुपए में पूरी रात के लिए एक लालटेन देते थे और वो सुबह वापस गांव वाले ला के उनको देते हैं कि वो चार्ज करें। अच्छा। तो इस तरीके से वो चलता था। पर अभी जब से थोड़ा सा ये लाइट का सिस्टम ठीक हुआ है तो बत्तियां गांव तक पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी। पर अब हम उसी जगह पर जहां पर नहीं है वहां पर हम लोग सोलर स्टेशंस की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी IIT के साथ हम मिलके कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से ये ध्यान रखते हैं कि जब ये इस तरीके का कोई भी काम करे तो उसमें महिलाओं को प्रेफरेंस मिले, महिलाओं को भी, और उन महिलाओं को जो डेस्टिट्यूट हैं या जो विमेन हेडेड फैमिलीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके कि पति ने या तो वो छोड़ दिया है या वो विधवा हैं या किसी कारणवश वो अकेले रह गई हैं और अपने बच्चों का पालन कर रही हैं। तो इस तरीके की महिलाओं को सामने लाकर उनको किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे रोज़गार के साधनों से जोड़ा है। और आपको ये बताऊं कि ये कोई बहुत बड़ा हो सकता है वो ना हो, पर उनका खाने भर का, उनका एक अच्छा स्तर पे जीवन जीने का एक मौका उनको मिला है। हाँ, मैं अपने गांव की बात की तो गांव में आपने एक लाइट की बात करी, उसके अलावा गांव में एक और जो समस्या होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हम कह सकते हैं वो होता है, वो है खाना बनाते हैं जब फीमेल्स। जी, मैं आपको वही बताऊं कि जो सोलर पे जो काम हुआ है उसमें एक सोलर चूल्हे का भी काम हुआ है। सोलर चूल्हा वो है कि जो आप साल भर में
मतलब आप कितनी लकड़ी जलाते हैं। और वो उसके साथ साथ एक और जो बहुत ख़तरा है वो ये कि वो दिया बत्ती जो आप जलाते हैं वो उस कई बार सामान पे गिर जाता है और आग लग जाती है, पूरी झोपड़ियाँ जल जाती हैं, कितना नुकसान होता है। तो उस जगह पर जो ये सोलर लालटेन, सोलर, ये साथ में खाना बनाने के लिए चूल्हा, उस चूल्हे में एक छोटा सा सोलर का पंखा है जो कि आप पूरे, मतलब मैं क्या बताऊँ कि इतनी कम लकड़ी उसमें इस्तेमाल होती है कि आप एक दिन की लकड़ी जो आप ऐसे चूल्हे में जलाते हैं वो आप पूरे महीने भर जला सकते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ बायोगैस के प्लांट्स लगे हैं, तो जो है उसमें आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, आपके एनवायरनमेंट उसको फ्रेंडली हो रहे हैं, साथ ही साथ एक महिला को रोज़गार भी मिल रहा है, क्योंकि जो महिला ये सोलर लालटेन लगा रही है या सोलर का कोई भी काम कर रही है वो उसको कुछ ना कुछ आमदनी हो रही है उससे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया है हमने। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई क्लास, इन सब के बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि इनके लिए मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम बना तो सकते हैं, हम उन चीज़ों को तैयार तो कर सकते हैं। एक तो पहली बात जिस तरीके की मार्केट फोर्स की आज क्वालिटी है, हो सकता है वो हम उन महिलाओं के द्वारा वो क्वालिटी ना दे सकें, और दूसरा ये कि उनको उस मार्केट से लिंक नहीं कर पाते हैं। तो उस बैरियर को तोड़ते हुए जो ट्रेडिशनली वो अपने घरों में रहकर और अपने लिए उसको पहले उपयोग करें और फिर जो बचे उसको वो बाज़ार में बेचें। हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो गांव में तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट गांव से एक्चुअली उतना पॉल्यूशन नहीं होता है जितना सिटी से होता है। तो आप कुछ जो सिटी डेवलपर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में? देखिए, अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप सिटी की बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोग, अब आप देखिए पहले के ज़माने में एक वो पंखा जला के बत्ती हो जाता था, पर अगर आज आप एक छोटे से भी अगर आप एरिया में 25 फ्लैट के भी अगर आप एक बिल्डिंग को देखेंगे तो उस 25 फ्लैट में कम से कम नहीं तो 50 एसी लगे होंगे। और उन एसी से निकलने वाली जो गैस है, जो गर्म हवा है, वो कितना पोल्यूशन करी। ये आप मोटर व्हीकल्स को तो छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या है। जब सरकार, जब बाकी चीज़ें, हम खाली अवेयर कर सकते हैं लोगों को। अभी भी हम कोई भी पूल कन्वेंस पे नहीं निर्भर करते हैं। हम सोचें कि हम एसी बंद करके रखें, हम पुराने उस पे जाएं, तो वो पॉसिबल ही नहीं।